गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी अलग क्लास है। इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल तो पढ़ेंगे बट इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, हम जो इंटीग्रेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इट मींस है कि पहले आप प्रॉपर्टीज यूज करते हैं जो भी प्रॉपर्टीज है, फिर इसके बाद में आपका जो इंटीग्रेशन है वो सबसे लास्ट प्रोसेस में रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थोड़े से इजी में भी आते हैं, थोड़ा टफ में भी आते हैं। ठीक है, और उनमें से आपको एक 6 नंबर का क्वेश्चन भी मिल सकता है इसमें से या मिसलेनियस में से। ठीक है, रीजन है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीग्रेशन में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एक्चुअली में है क्या 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 प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले आप वो प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो चलिए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। इंटीग्रेशन by using properties। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको 4-5 वैसे बुक में बहुत सारे दे रखे हैं, हम सिर्फ 4 या 5 लर्न करेंगे, उससे के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखो। ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ही रेयर यूज आती है। क्या होती है, आपको दे रखा है, जैसे मान लो आपको दे रखा है a से b fx dx। ठीक है, ये आपको इंटीग्रेशन दे रखा है और इसके बाहर आपको मान लो माइनस दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपको इस माइनस को हटाना है, इफ यू वांट टू रिमूव दैट माइनस साइन, तो आप क्या करो, इस माइनस को आप मर्ज कर लो इन द लिमिट्स। तो जब आप मर्ज करते हो लिमिट्स के अंदर, तो लिमिट एक्सचेंज हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो इस b यहां आ जाएगा, a यहां आ जाएगा। ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स कि आप प्रॉपर्टी कब यूज लेते हो। जरूरी नहीं है आप यूज लेना चाहो या ले भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ माइनस को हटाने के लिए प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी, दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपको दे रखा है a से b fx dx इक्वल्स टू, आप इस लिमिट के टुकड़े भी कर सकते हैं। कैसे, देखो a से c fx dx प्लस c से b fx dx। ठीक है, ये आप इस तरीके से इसके टुकड़े भी कर सकते हैं। नाउ ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस में यूज आती है। पहली बात तो जो क्वेश्चन में ऐसा अगर गिवन हो, इस टाइप का कुछ गिवन हो, तब यूज आएगा। एंड द सेकंड थिंग, प्रॉपर्टी यूज्ड इन, मैं यहां पे इसकी यूज लिख रहा हूं, जो प्रॉपर्टी यूज्ड इन मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आपने दो टाइप के फंक्शन देखे होंगे, मॉडुलस फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस में ये यूज आता है। ठीक है, इन दोनों फंक्शन में इसका यूज होगा। चलिए, तो ये अपने पास में दो प्रॉपर्टीज होंगी। नाउ प्रॉपर्टीज हमारी थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो मैक्सिमम यूज होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, इसमें क्या होता है, अगर a से b कुछ दे रखा है और fx dx है, कोई फंक्शन है, इस तरीके से इंटीग्रेट हो रहा है, तो आप उसको ये लिख सकते हो a से b, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों का प्लस क्या होगा, a प्लस b। आप उस x की जगह ये लिख सकते हो a प्लस b माइनस x। आप पहले से ये प्रॉपर्टी देख लो, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फिर अगर बाद में इसको अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी लिखूं, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है a से b या 0 से a लेते हैं इसमें। ठीक है, फोर्थ, अब बाकी के जितने भी प्रॉपर्टी है सब इनसे बनती है, ये ध्यान रखना, ये मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये अपनी मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली। नाउ इसको अगर मैं देखूं तो इन दोनों का प्लस क्या होता है, a ही होता है, तो आप इसमें लिख सकते हो a माइनस x, 0 से a माइनस x। ठीक है, ये नाउ अब देखो यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं।
कि आप जब थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी यूज लेते हो, ठीक है, ये प्रॉपर्टी जब आप दोनों यूज लेते हो, ये वाली दोनों, ठीक है, ये दोनों जब प्रॉपर्टी यूज हो गया तो ऐसे मैं लिख देता हूं, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी अगर आप यूज लेते हो तब आपको क्या करना है, ठीक है, व्हेन चेंज अकर, इनमें से जो भी लिखा है जो आप लिख लो बस, व्हेन चेंज अकर्स देन ऐड, ठीक है, अगर इसमें आपको चेंज मिल जाए तब आप क्या करो, ऐड करो, क्या ऐड करें वो बाद में क्वेश्चंस आएंगे तब बताऊंगा मैं, ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी यूज करते हैं तब चेंज अगर होता है तब ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है हमारी वो ये है, व्हेन इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx, ठीक है, इसके दो आंसर होते हैं, फर्स्ट आंसर होता है व्हेन 2 से 0 से fx dx, ठीक है, ये होता है, ये कब होता है, ये होता है व्हेन अगर आपने इन दोनों का प्लस क्या होगा 2a हुआ, तो आपने अगर 2a - x फंक्शन के अंदर पुट किया और आपको सेम वही फंक्शन मिल गया, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, और अगर चेंज आ गया, इसमें क्या चेंज आता है, इसमें सिर्फ एक ही चेंज आता है, वो चेंज आता है इसका नेगेटिव बन जाता है, ठीक है, पहले वाले फंक्शन का, तो चेंज आ गया तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो देखो अगर इस पे वापस आप देखो, चेंज आता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो देखो चेंज आएगा तो हम ऐड करेंगे, तो मान लो फंक्शन था ये, अब ये माइनस का हो गया है, ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, ऑब्वियसली 0 ही आएगा, ठीक है, और चेंज नहीं आता है तो हम इस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं हम 2 बाहर लेते हैं, 2 इसका बाहर लेते हैं और इस लिमिट को हाफ कर देते हैं, ठीक है, 2 बाहर लेते हैं और लिमिट को हाफ कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारी प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी। चलिए हम लास्ट प्रॉपर्टी करते हैं इसकी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, देखो सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी क्या है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है -a से फंक्शन dx, इसकी वैल्यू भी दो होती है, एक 0 से 2a, 0 से a, अब देखो इनका प्लस क्या होगा, इनका प्लस 0 ही होगा, तो आप क्या लिखोगे 0 - x, और 0 - x क्या होता है -x, इक्वल्स टू क्या बना, अगर सेम ही बन गया तो ये आंसर आएगा, और अगर अलग बन गया, अलग का मींस यहाँ होता है, यहाँ पे माइनस का फंक्शन बन गया तो आप इसका आंसर 0 लिखोगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास में एक्चुअली इंपॉर्टेंट जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी की सारी मैंने लिख दी है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये अब बड़ा क्वेश्चंस बनता है जो इन प्रॉपर्टीज से बनता है, ये 3 4 5 6, ठीक है, एक बार वापस से समझा देता हूं प्रॉपर्टीज है क्या, आपको क्या करना है, अगर माइनस बाहर आ जाए, माइनस को चेंज करना है, तो माइनस को अगर अंदर लेके जाना है तो आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हो। सेकंड, जब आप a से b जा रहे हो तो इस लिमिट के टुकड़े भी कर सकते हो, टुकड़े करने का मतलब आप a से c भी जा सकते हो, c से b, ये कब यूज होता है, व्हेन मॉडुलस के और ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन है उनमें हम यूज लेते हैं। फिर बात आती है थर्ड की, थर्ड में क्या है यहाँ पे, अगर आपको a से b दे रखा है फंक्शन में तो आप इनका प्लस माइनस x, इस x की जगह आप लिख सकते हो a प्लस b माइनस x, ये मैंने लिख दिया। फोर्थ में क्या है भाई, अब लिमिट ही चेंज हुई 0 से a, तो दोनों का प्लस क्या हुआ a तो हुआ, a माइनस x मैंने लिख दिया यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ पे है तो 0 से 2a अगर है तो अगर आपने इनका प्लस क्या हुआ 2a, तो अगर 2a माइनस x अगर आपने पुट किया और वही फंक्शन मिल गया तब तो हम 2 लिखेंगे बाहर और लिमिट को हाफ कर देंगे, और अगर उसका नेगेटिव मिला है तो आंसर क्या आएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे भी क्या है -a से a अगर लिमिट है और 2 बाहर लिख देंगे 0 से a में सेम फंक्शन आ जाएगा, और अगर माइनस का आया तो माइनस हम 0 लिखेंगे। अब देखो जब हमारी थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी है, एक्चुअली थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी यूज होती है व्हेन चेंज अकर, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी यूज होती है व्हेन चेंज अकर, चेंज होता है तब, और अगर फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी यूज होती है जब चेंज नहीं आता फंक्शन में, इट मींस सेम का सेम फंक्शन रह जाता है, तब ये यूज आती है फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये याद रखना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं।
चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं हम। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप सारे के सारे प्रॉपर्टीज लर्न कर लोगे आराम से। ठीक है, तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। चलिए तो देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है cos स्क्वायर x dx। जब भी हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करें हम i से स्टार्ट करें, i इक्वल्स टू हमारे एक क्वेश्चन हुआ। नाउ हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी एक ही होती है अपनी, जो थर्ड प्रॉपर्टी है, इनका एडिशन माइनस x। ठीक है, तो आपके यहाँ इनका एडिशन क्या होगा, पाई बाय 2। तो आप लिखोगे 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर x की जगह पाई बाय 2 माइनस x। ये लिख दिया, प्रॉपर्टी यूज कर दी। ठीक है, ये एक्चुअली थर्ड एंड फोर्थ सेम ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, सिर्फ इनका एडिशन है माइनस x। आपको पता है कि cos पाई बाय 2 माइनस x क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। आपने लिख दिया 0 से पाई बाय 2, ये बन गया sin स्क्वायर x। ठीक है, cos स्क्वायर से sin स्क्वायर बन गया, क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा ही तो होता है। तो ये sin स्क्वायर x होता है। तो देखो मैंने क्या बोला था, जब आपको आपके पास क्वेश्चन ये था और आपने प्रॉपर्टी यूज करी, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद में क्वेश्चन में क्या आ गया, क्वेश्चन में चेंज आ गया। तो चेंज आते हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आप ऐड करोगे i प्लस i कितना हो गया, 2i। इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो लिमिट तो अपनी क्या है, 0 से पाई बाय 2। ठीक है, और इन दोनों का एडिशन क्या होगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x dx। ठीक है, नाउ cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। इट मींस 2i इक्वल्स टू आपको क्या मिला, 0 से पाई बाय 2 1 dx। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो ये हो गया 2i इक्वल्स टू x, लिमिट 0 से पाई बाय 2। नाउ लिमिट पुट कर देते हैं, तो 2i इक्वल्स टू क्या हो गया, पाई बाय 2 माइनस 0। तो पाई बाय 2 आ गया। नाउ i 2i की वैल्यू पाई बाय 2 है, तो i कितना हो गया, i विल बी पाई बाय 4। सो दिस इज द सॉल्यूशन। इसमें मिनिमम टू मिनिमम आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी, बट सबसे पहले आपको इसमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी। जैसे लिमिट पुट किया आपने, लिमिट के बाद सारी सॉरी लिमिट क्या, प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी यूज करें ये आपको, ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद, चलिए ठीक है। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब है ना क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दीज आर द सेम क्वेश्चन। देखो मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये सारे के सारे सेम क्वेश्चन है, एक जैसा ही क्वेश्चन है, 2 3 4 7। ठीक है, तो मैं 2 3 4 7 में सॉरी 17 इनमें से दो क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि देख लेना। ठीक है, तो चलिए देखो क्या है इसमें। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 0 से पाई बाय 2। भाई i लिख के स्टार्ट करता हूं। i इक्वल्स टू ये रूट sin x अपॉन में रूट sin x प्लस रूट cos x dx। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी यूज लेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, इन दोनों का प्लस माइनस x। तो आप लिखोगे sin पाई बाय 2 माइनस x dx अपॉन में इसकी जगह sin पाई बाय 2 माइनस x प्लस इधर cos पाई बाय 2 माइनस x। ठीक है, आपने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली ना। अगर यहां पे देखें आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी, ये क्या बन गया, क्या बन गई ये 0 से पाई बाय 2 लिमिट में sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा। ये बन गया cos x अपॉन में ये बन गया cos x प्लस ये बन गया sin x। बट एक बात देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या चेंज आया, क्या डिनोमिनेटर sin x plus cos x है या फिर cos x plus sin x, कुछ फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडिशन है, एडिशन में प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मींस डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, बट न्यूमरेटर में चेंज आ गया, sin का cos बन गया। तो जब चेंज आता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। i plus i कितना हो गया 2i,
इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2। डिनोमिनेटर में दोनों का सेम है तो एलसीएम अपना यही रहेगा sin x प्लस cos x, ठीक है, और दोनों का न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा sin x प्लस cos x, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए तो बस इसका आंसर क्या आ गया, अगर यहाँ पे देखें तो 1 हो गया, ये कट हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आपको 2i की वैल्यू क्या मिली, 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 और 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है क्या होता है वही x, तो 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और यहां से i आपको मिल जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। ये तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बहुत बड़ा इजी सा है, आपने जो प्रॉपर्टी यूज करी cos x बन गया, नाउ चेंज दिख रहा है आपको, चेंज दिखा तो आपने ऐड कर दिया, ऐड कर दिया तो ये बन गया, ये बन गया, तो 1 आ गया, 1 का आंसर होता है x, होता है x, लिमिट आपने पुट करके दिया है, ठीक है। तो देखो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन सब का एक ही आंसर मिलेगा, वो मिलेगा 5/4, ठीक है, सबका एक ही आंसर मिल रहा है 5/4, 0 से 5/2 वाला है तो 5/4 ही आंसर है, इससे पहले भी यही आएगा, थर्ड का भी यही आएगा, फोर्थ का भी यही आएगा, ठीक है, खाली फर्क सिर्फ क्या पड़ रहा है, देखो पावर का है, ठीक है, इसमें डिफरेंस नहीं है, इसलिए आप थर्ड एंड फोर्थ अपने आप कर लें, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इस पे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कहां से कहां तक है, -5 से +5 मॉडुलस x + 2 dx, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये मॉडुलस का क्वेश्चन है, मॉडुलस के इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, अभी तक आपने ये किए ही नहीं, ठीक है, जब मॉडुलस का आपको इंटीग्रेशन करना है तो फर्स्ट थिंग मैंने ये बोला कि इसमें मॉडुलस का क्वेश्चन है तो सेकंड प्रॉपर्टी यूज करना है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि हम लिमिट्स को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ लिमिट्स को कहां सेपरेट करें, कैसे सेपरेट करें, तो यहां पे देखो कि ये 0 कब होता है, ये 0 कब हो सकता है, x की वैल्यू -2 पे, तो आप देखोगे x की वैल्यू -2 पे 0 होता है, तो मैं यहां पे पुट कर लेता हूं माइनस का, आपको पता है भाई फंक्शन, ये फंक्शन जब -2 के लेफ्ट में होगा माइनस होगा, राइट में होगा तो प्लस की तरह यूज आएगा, कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा, कंटिन्यूटी में क्या पढ़ा था, जो क्रिटिकल वैल्यू होती है उसके लेफ्ट में जाओगे तो ये नेगेटिव होगा, राइट में जाओगे तो ये पॉजिटिव होगा, इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी, तो हमने इसका क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो कहां से कहां तक किया हमने क्या, -5 से -2, -2 से 5, तो इसके टुकड़े कर दिए, -5 से -2, तो -5 से -2 कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा, इस पूरे का नेगेटिव मींस माइनस ऑफ x + 2, ठीक है, प्लस फिर क्या होगा -2 से 5, यानी -2 से 5 और उधर क्या होगा प्लस का, यानी x + 2 dx, ठीक है, ये अब बस नॉर्मल सा है, इंटीग्रेट कर दो आप, ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, तो पहले का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 + 2x, लिमिट -5 से -2 प्लस इधर हो जाएगा x² 2 + 2x और -2 से 5। अब यार ये मैं नहीं करूंगा, आपको पहले अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, सिमिलरली यहां पे भी पहले अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, और फिर आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, ये आप निकाल लो, ये वैल्यू आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, मैं करवा तो फिर होते ही रहेंगे सारे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये सेम क्वेश्चन है, 6 में आपको कहां से कहां तक जाना पड़ेगा, 5 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू 5 पे 0 है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है, देखो ये सेम क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड क्वेश्चन नंबर 18, ये तीनों सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिमिट मिलेगी -5 से 5, ठीक है, ये मान लो क्वेश्चन नंबर 6 है, नाउ मैं अगर सॉरी 5th है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो अंदर वाला कब 0 हो रहा है, 5 पे 0 हो रहा है, 5 पे तो 0 हो रहा है, तो लिमिट हमारी 2 से ये एक तो हो जाएगा 2 से 5 में नेगेटिव, 5 से 8 में पॉजिटिव, ठीक है, ये 6 क्वेश्चन के लिए लिमिट सेपरेट होगी। और अगर हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 18 की मैं सिर्फ ये बता रहा हूं बाकी आपका काम है। 18 की बात करें तो 18 में क्या है 0 से 4 तक है, बट अंदर वाला 0 कहां पे हो रहा है 1 पे 0 हो रहा है, x - 1 है ना, तो 1 पे 0 हो रहा है, इसका मतलब यहां पे 0 से 1 में आप नेगेटिव दोगे, 0 से 1 से 4 में पॉजिटिव। तो हमारे ये भी क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 5 6 18। ठीक है, ये तो ये भी हो गए, बड़े इजी फॉर्मेट में आते हैं क्वेश्चन सारे। ठीक है, अभी तक देखो हम बहुत इजी टाइप में चल रहे हैं। इजी टाइप में क्या है, हमने अभी तक का यूज लिया है, एक तो थर्ड प्रॉपर्टी यूज की है, थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टी यूज ली है, और एक सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये अभी तक यूज में आ रही है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 में आपको दे रखा है भाई आई ऐसे स्टार्ट करते हैं 0 से 1 x 1 - x की पावर n। ठीक है, अब देखो हमको इसको एक्चुअली प्रॉपर्टी से करना है, इसलिए प्रॉपर्टी से करना पड़ेगा, अदरवाइज बिना प्रॉपर्टी के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो प्रॉपर्टी का एक्चुअली में काम क्या है, एक्चुअली में काम ये है कि इस क्वेश्चंस को इजी फॉर्मेट में लाना, इजी फॉर्मेट में लेके आ जाओगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा, बस इतना सा काम, और कुछ ज्यादा काम नहीं इसका। तो हम देखो ये से क्वेश्चन आपने किए ही है, 1 - x को t लेट कर दो, सब्स्टिट्यूशन का ऐसा क्वेश्चन था हमारा, इसको t लेट कर दो तो ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, बट प्रॉपर्टी अगर यूज करके देखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमेशा आप यूज लेते हो वो थर्ड प्रॉपर्टी होती है। थर्ड क्या होती है, इन दोनों का प्लस माइनस x, हम कहां लिखेंगे एट प्लेस ऑफ x, x की जगह पर लिखेंगे। अब लिख लो, चलो आप प्रॉपर्टी यूज करोगे 0 से 1 x की जगह लिखा आपने, देखो 0 और 1 कितना 1 - x आप लिखोगे, सिमिलरली 1 - x आपने सिर्फ x की जगह आपको लिखना है 1 - x, ये लिखा आपने। अब जैसे ही आपने ये लिखा, ठीक है, तो इसमें ये क्या हो गया, देखो 0 से 1 1 - x, और यहाँ क्या बन गया, 1 ये इसको ब्रैकेट के बाहर लेके आओ तो 1 से 1 चला जाएगा, सिर्फ x बचेगा, यानी x की पावर n बचेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे एक चीज आपको बोली कि जब चेंज आता है तो हम ऐड करते हैं, बट जब इनको ऐड करेंगे ना तो एक्चुअली ये पावर और ये पावर ऐड नहीं होती, ऐसा ऐड नहीं हो पाएगी, इसलिए एक क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर देता है, तो इसलिए हम इसको ऐड नहीं करेंगे। बट है तो अभी भी ये आई ही, मतलब है तो क्वेश्चन ही अपना, तो हम इसको क्यों नहीं सॉल्व कर देते, क्योंकि ये इजी फॉर्मेट में आ गया। देखो कैसे इजी फॉर्मेट में आ गया, i = इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1 से हो गया x की पावर n माइनस, फिर आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो x की पावर n + 1 dx, 0 से 1। अब आप इंटीग्रेट कर लो, देखो इंटीग्रेशन इजी है इनका, क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, पहले का हो जाएगा n + 1 अपॉन में n + 1, फिर माइनस, फिर n + 2 अपॉन में n + 2 और लिमिट 0 से, ठीक है, ये 0 पुट करोगे तो 0 बनेगा दोनों बार। ठीक है, अपर लिमिट क्या होगी 1/1 + 2 1/2 - 1/3, ये बनेगा 1/2 - 1/3, और आंसर आ जाएगा इसका 1/6। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन में आता है, रीजन है कि आपने ऐड नहीं करना पड़ा यहाँ पे, आप बस यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा दी, क्वेश्चन ये बन गया, इसका ही डायरेक्ट इंटीग्रेट। ठीक है, अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट हो रहा है तब आप कर लो, अदरवाइज देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं किया, आपने प्रॉपर्टी यूज की तभी एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनता है, तब इसलिए हमको ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे देखो क्या है, एक इजी फॉर्मेट बन गया, इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने ये किया। ठीक है, ओके, चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। ठीक है, डिटो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, 7 और 9 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखो मैं ये इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, रीजन है प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस टाइप ये मैंने करवा दिया तो 9 आप खुद कर लोगे। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना, बस नहीं तो अगर आप थोड़ा सा भी अभी तो इतना दिमाग चलना ही चाहिए भाई मैसेज क्या हुआ यहाँ से, उस क्वेश्चन की बात करें तो देखो उस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ यहाँ पे ये 2 कर दिया इन्होंने और यहाँ पे 2 - x कर दिया। ठीक है, ये बस ये, और पावर क्या है n का मतलब देखो रंडो का मतलब पावर हाफ है और कुछ नहीं है, तो वही सेम पैटर्न है,
इसको अगर आप लिमिट लगाओगे इससे आपका कुछ बनेगा और चेंज हो जाएगा, 2 - x आएगा यहाँ पे x आएगा बस और कुछ, ठीक है। इजी टाइप का फॉर्मूला कर लेंगे, 9 आप खुद कर लो, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं 8 थोड़ी देर रुकते हैं, ठीक है, 8 कर लेते हैं, चलिए 8 कर लेते हैं, हाँ चलिए 8 कर लेते हैं। अब थोड़े से हम डिफरेंट क्वेश्चन नहीं, पहले से छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक छोटा ही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। मैंने देखो 8 नहीं करवाया, 10 बाद में करवाऊंगा मैं, 8 10 अब 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है I इंटीग्रेशन पाई बाय 2 से पाई बाय 2 और यहाँ पे दे रखा है आपको साइन स्क्वायर, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, इन दोनों का एडिशन तो 0 हो जाएगा -x, तो हम -x पुट करेंगे इसमें। ये 6 प्रॉपर्टी जैसा दिख रहा है ना, बट ये कि इनमें हमको 6 प्रॉपर्टी वो बाद की बात है, पहले हम देखेंगे इनका एडिशन -x पुट करेंगे। इनका एडिशन क्या होता है 0 -x, यानी -x इसमें पुट करेंगे, -π/2 से π/2 हमने माइनस का x पुट किया। मुझे एक बात बताओ, जब मैं साइन के अंदर माइनस एंगल लेता हूं तो माइनस बनता है ऑब्वियसली, बट माइनस बनेगा और इसका स्क्वायर भी तो है, तो इसमें कुछ फर्क पड़ा क्या, स्क्वायर करके इसने वापस उसको प्लस में बना दिया, यानी -π/2 से π/2 प्लस का बना दिया। अब देखो आपने प्रॉपर्टी यूज करी, प्रॉपर्टी यूज करने पे आपको सेम वही फंक्शन मिल गया, तो जब प्रॉपर्टी यूज करने पे आपको वही फंक्शन मिलता है इट मींस वहां पे कोई चेंज नहीं आया। तो जब चेंज नहीं आता है तो हमारी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी यूज होती है जब चेंज नहीं आता है। तो इट मींस अब लिमिट में देखो, लिमिट -a से a, इसका मतलब हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, और सिक्स्थ प्रॉपर्टी में जब आप देखते हो कि कोई चेंज नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, हम इस चेंज क्वेश्चन को क्या बना देते हैं, हम क्वेश्चन को बना देते हैं 0 से a, यानी 0 से π/2, 2 आगे लिख देंगे और sin स्क्वायर x, यही तो प्रॉपर्टी थी, उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने ये लिख लिया। आई होप आपको आप प्रॉपर्टी देखना, उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने कर दिया 0 से a और 2 बाहर लिख दिया जब कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। अब वापस से आप प्रॉपर्टी यूज करो, i इक्वल्स टू मैंने प्रॉपर्टी यूज करी, 2 को बाहर लिखा 0 से π/2, ठीक है। आपने प्रॉपर्टी यूज करी क्या, sin स्क्वायर π/2 - x। तो बताओ क्या बना, जब आपने प्रॉपर्टी यूज करी तो sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो ऑब्वियसली i हमारा क्या बन जाएगा, 2 को बाहर गिरा 0 से π/2, ये बन गया cos स्क्वायर x dx। अब देखो अपने पास में क्वेश्चन i ये था और आपने प्रॉपर्टी यूज करी, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद क्वेश्चन हमारा ये बन गया, तो चेंज आया, तो जब चेंज आता है तो हमारी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, थर्ड एंड फोर्थ, तो जब चेंज आता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड कर दो दोनों को, तब इन दोनों को ऐड करें तो क्या बना i + i, 2i बन गया, दोनों का 2 बाहर गया, इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना बन जाएगा 1 dx, है ना 1 dx, 2 से 2 ये बाहर वाला कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या बचा i इक्वल्स टू क्या बचा, i इक्वल्स टू 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, 0 से π/2, तो π/2 पुट कर दो तो π/2 - 0 यानी π/2, इट मींस i हमारा क्या आएगा π/2। क्लियर है, देखो क्या क्या हमने सबसे पहली बात हमने प्रॉपर्टी यूज करी, इन दोनों का प्लस होता है 0 - x, तो 0 - x -x, तो -x मतलब 6 प्रॉपर्टी कुल मिलाकर, तो -x पुट करते हैं तो वही बन गया, जब वही बनता है तो हम क्या करते हैं 2 लिखते हैं बाहर और 0 से a बना देते हैं, तो हमने 2 लिखा बाहर 0 से a बना दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जब हमारा फंक्शन ये बन गया, अभी तक हमको आंसर नहीं मिला है, तो हमने वापस लिमिट पुट कर दी, वही प्रॉपर्टी यूज करी π/2 - x, तो sin π/2 - x क्या होता है cos स्क्वायर, तो हमका cos स्क्वायर मिल गया, cos स्क्वायर मिल गया, तो इसके बाद हम देखो sin स्क्वायर से cos स्क्वायर बन गया, तो ऐड कर लेंगे, ऐड किया तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो 1 होने के बाद में 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो π/2 x, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, अच्छी बात।
चलिए तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है आई क्वेश्चन, ये बड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन है। देखो आपको दे रखा है -π/2 से, बस थोड़ा सा चेंज यही है, इसमें साइन की पावर कितनी दी है 7x। अब देखना है यहाँ पे, ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाए या फिर एमसीक्यूज में हो जाए। फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है कि इसकी वैल्यू क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, ऐसा कुछ। तो इसमें आप जब प्रॉपर्टी यूज करोगे तो -π/2 से π/2, मतलब कि आपको क्या लिखना है भाई, सेम sin 7 - x। अब आपको भाई ये जैसे इससे पहले मैंने बताया कि जब साइन के अंदर माइनस होता है तो माइनस sin x बनता है, नेगेटिव बनता है। तो उसमें तो पावर 2 थी, इसलिए नेगेटिव का स्क्वायर प्लस बना देते थे। इसमें 7 क्या है, इसकी ऑड पावर है, इसका मतलब इसमें माइनस बाहर आएगा, क्योंकि भाई नेगेटिव का अगर आप पावर 2 करोगे तब तो वो प्लस हो जाता है, बट 7 पावर करोगे तो क्या बनेगा, माइनस ही आएगा ना, ऑब्वियसली इतना तो आपको पता ही है। तो ये बन गया ऐसा। देखो हमारे पास फंक्शन ये था, बट आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। तो जब आप ये बात ऐसा भी देखोगे, चेंज आ गया तो ऐड करोगे तो जीरो आंसर आ जाएगा, है ना। तो वही कर लो, i + i कितना होगा 2i, इन दोनों का एडिशन क्या होता है 0। इट गिव्स यू i = 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके ठीक है। पर माइनस कैसे आया, माइनस कैसे आया, क्योंकि माइनस का साइन बाहर आएगा और माइनस की पावर 7, तो माइनस की पावर 7 माइनस ही आएगा। इससे पहले आपने माइनस क्यों नहीं लिखा, रीजन ये था कि उसकी पावर 2 थी और माइनस की पावर 2 होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो पता है ना। अब हम आते हैं जो है क्वेश्चन नंबर अपना 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे रखा है i = 0 से 2π cos स्क्वायर cos की पावर 5 है, ठीक है, cos की पावर 5 है। चलिए इसको सॉल्व करें, लिमिट पुट करें तो i = क्या बना हमारा 0 से 2π, ये cos 5 2π - x, ये लिखेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी यही होती है, इन दोनों का एडिशन -x, तो हमने अब प्रॉपर्टी यूज कर ली। 2π - थीटा, 2π - थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos अपना कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो 2π - थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा, सेम वही का वही, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये आपको एएसटी स्कूल से थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, सेम वही का वही आ गया, ठीक है भाई। 2π तो चला जाएगा, सेम वही का वही आ जाता है, ठीक है। अब वही का वही आता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक तो प्रॉपर्टी थी फिफ्थ, एक प्रॉपर्टी थी सिक्स, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी में सिक्स प्रॉपर्टी में तो माइनस a से a था, तो सिक्स प्रॉपर्टी माइनस a से a था, बट यहाँ पे 0 से 2π दिया, इसका मतलब ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है जिसमें चेंज नहीं आता, ना सेम आता। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, इसके 2 को बाहर लिखते हैं और इस लिमिट को हाफ कर देते हैं, इस लिमिट का हाफ मतलब पाई, ठीक है, ये बन गया। नाउ नेक्स्ट, अब देखो, अब आपके पास में ये क्वेश्चन बन गया 9 0 से पाई। अब आप वापस से लिमिट पुट करके देखो, यानी प्रॉपर्टी यूज करो, इसकी प्रॉपर्टी क्या वापस भाई पाई - x, ये लिखोगे भाई, इन दोनों का प्लस क्या हुआ, पाई तो हुआ, तो x की जगह पाई - x। हम देखो बार-बार एक ही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, इनका प्लस - x, इनका प्लस लिमिट का प्लस - x। चेंज आया तब तो क्या है ऐड करेंगे, चेंज नहीं आया इसका मतलब फिफ्थ एंड सिक्स प्रॉपर्टी का कोई प्रॉपर्टी बनेगी, ठीक है, तो वही कर रहा हूं, ठीक है, इतना समझ लें अभी। चलिए तो ये वापस से मैंने यूज किया ना, अगर यहाँ पे अगर आप चीज देखें 0 से पाई, cos बनेगा तो cos x, क्योंकि पाई और 2π के रिस्पेक्ट में हमेशा सेम ही आता है, ठीक है, बनेगा तो सेम ही,
बट पाई माइनस एक्स रिप्रेजेंट सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमारा नेगेटिव होता है। अब मुझे बात बताओ ऑड पावर है यानी नेगेटिव की पावर ऑड होती है तो हम लिखेंगे माइनस cos फाई। ठीक है ये। अब देखो आपके पास में i अपने पास में ये था और अब i ये हो गया है प्रॉपर्टी यूज करने के बाद में तो चेंज आया है। चेंज क्या आया प्लस का माइनस हो गया तो प्लस का माइनस हो गया i प्लस i क्या हो गया 0 आंसर आ गया। एडिशन करें ऐड किया तो 0 इट गिव्स यू i इक्वल्स ठीक है तो i आपके पास में 0 आ गया। क्वाड्रेंट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है इसलिए सेम ही आ गया बट सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है इस वजह से नेगेटिव आ गया। ठीक है और दोनों चेंज आया तो ऐड कर दिया तो आंसर 0 आ गया। ठीक है अब आज की क्लास में हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है एक बस लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 ये करते हैं। ठीक है ये सारे इजी टाइप के क्वेश्चन है ये या तो 2 नंबर के बनते हैं या 1 नंबर के बनते हैं। ठीक है 1 या 2 नंबर के बनते हैं क्वेश्चंस के साथ जो भी मैंने बताए हैं। ठीक है इससे ज्यादा ये नहीं बनती। चलिए ये भी यही इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है sin x माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस sin x। चलिए प्रॉपर्टी यूज करें। प्रॉपर्टी क्या होगी भाई इन दोनों का प्लस माइनस x इन दोनों का प्लस है पाई बाय 2 माइनस x sin पाई बाय 2 माइनस x माइनस cos पाई बाय 2 माइनस x अपॉन में 1 प्लस sin पाई बाय 2 माइनस x cos पाई बाय 2 माइनस x। अब देखो प्रॉपर्टी यूज करी तो आपको क्या क्या वैल्यू मिलेगी sin का बन गया cos इसका बन गया sin अपॉन में 1 प्लस ये बन गया cos ये बन गया sin। अब मुझे बात बताओ क्या डिनोमिनेटर में कोई चेंज आया डिनोमिनेटर तो वही था बट न्यूमरेटर में चेंज आ गया। न्यूमरेटर में चेंज आया तो इसका चेंज आने पे हम क्या करते हैं ऐड ही करते हैं तो हम ऐड कर देंगे। चलिए ऐड करें तो i प्लस i क्या होगा i प्लस i क्या होगा 2i। ठीक है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय ना अगर आप देखें डिनोमिनेटर में तो सेम ही आएगा तो मैं डिनोमिनेटर में सेम ही लिख रहा हूं बट डिनोमिनेटर में सेम ही आएगा बट देखो न्यूमरेटर में क्या होगा मैं ऐड करूंगा sin x माइनस sin x 0 माइनस cos x प्लस cos x 0 न्यूमरेटर में पूरा 0 आएगा। इट मींस दैट 2i 0 मिला एंड i आपको क्या मिला। ठीक है ये तो यहाँ पे बस आज की क्लास यही पे खत्म करते हैं। देखो ये क्वेश्चन इजी प्रॉपर्टी यूज करिए आपको जैसे प्रॉपर्टी यूज करी आंसर अपने आप मिलने लग जाएंगे सारे। ठीक है तो आज मैंने जो भी क्वेश्चन बोले जो सिमिलर क्वेश्चंस है वो आपको ट्राई करना है। ठीक है तो हमारे जो क्वेश्चन हो गए हैं 1 से लेके 7 हो गया 1 से लेके 7 तक जो आपको करनी है जो मैंने नहीं कर रहा वो देख लेना। हमारे जो बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 8 10 12 एंड 16। ठीक है ये क्वेश्चंस बचे हैं बाकी जो है एमसीक्यूज वो कर लेंगे 19 आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है तो इतने क्वेश्चंस काफी है आज की क्लास में। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इसके बाद वाली क्लास में क्योंकि वो जो क्वेश्चंस मैंने बचा रखे हैं वो या तो 3 नंबर के हैं और एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है बस यहाँ पे हम क्लास कंप्लीट कर रहे हैं और इसके बाद फिर मिसलेनियस के हैं तो उसके मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ठीक है फिर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो उन सॉल्यूशंस में या फिर इनके रिगार्डिंग फिर मैं कुछ एक क्लास लूंगा जिसमें समरी टाइप करवाऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको क्या पढ़ना है इसमें कितना पढ़ना है। ठीक है और क्या क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है ये सारी चीजें बता दूंगा फिर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। Okay, so for now, goodbye, tata, all the best.